नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, हमने हिंदी व्याकरण को स्टार्ट किया हुआ है और हिंदी व्याकरण में हमारी अब तक 8 से 7 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है वह काल से रिलेटेड है, जिसको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, या फिर जो काल का अर्थ क्या होता है, समय होता है। जो हमें समय के बारे में जानकारी देता है उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम काल को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आपने पढ़ा नहीं होगा। जो काल के आपने सिर्फ 3 भेद पढ़े होंगे, जैसे कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। लेकिन जो हमारा भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, इनके आगे चलकर कुछ पार्ट है और जो एचएसएससी है इन्हीं पार्ट से क्वेश्चन पूछती है। और जब भी एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए, तो ये क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखनी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वह काल का रहेगा। हम सबसे पहले काल के बारे में जानते हैं कि काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी भी काम के होने के समय का पता चलता है उसी को हम काल कहते हैं। ठीक है, आपने जो है काल के सिर्फ और सिर्फ 3 भेद सुने होंगे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको काल के जो 3 भेद हैं उनके आगे भी कुछ भेद हैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, जो हमारा काल होता है, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, जो हमारा भूतकाल है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे कि सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ये आपको सुनने में थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जब मैं आपको इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी आपको ये अजीब नहीं लगेंगे और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे भूतकाल के 6 भेद हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल के हमारे 5 भेद हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञा अर्थक वर्तमान काल। ठीक है, आगे है भविष्य काल। भविष्य काल के हमारे 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमंद भविष्य काल। ठीक है, अब हम जो हमारा भूतकाल है, सबसे पहले हम भूतकाल को पढ़ते हैं। भूतकाल जो हमारा है, भूतकाल के हमारे 6 भेद हैं उसको पढ़ते हैं। और जो भूतकाल क्या होता है, जो समय हमारा बीत चुका है, जो हमें बीते हुए समय का ज्ञान करवाता है उसी को हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब हम सामान्य भूतकाल के बारे में जानते हैं। जो सामान्य भूतकाल वो होता है कि भूतकाल काल में घटित हुई क्रिया की सामान्य जानकारी मिलना सामान्य भूतकाल कहलाता है। जो भूतकाल है, भूतकाल में जो भी क्रिया सामान्य रूप से घटी गई है उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वही हमारा सामान्य भूतमान काल कहलाता है। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है या तो वाक्य के अंत में आ, ए, ई मिलेगा या फिर या, था, थे, थी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, या तो आ, ए, ई मिलेगा या फिर था, थे, थी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे उदाहरण है, रोहित ने पुस्तक पढ़ी। तो ये क्या हो गया, हमारा पुस्तक अभी पढ़ नहीं रहा है और ना ही आगे पढ़ेगा, लेकिन उसने पढ़ ली है। तो ये क्या हो गया, हमारा भूतकाल हो गया। और ये भी कौन सा भूतकाल हो गया, हमारा सामान्य भूतकाल हो गया। माली ने पौधों को पानी दिया, ये भी हमारा सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। राधा ने डांस किया, ये भी हमारा सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, ये सामान्य भूतकाल होता क्या है कि भूतकाल में जो भी क्रिया हमारी घटित हुई है उसकी जो हमें सामान्य जानकारी मिलती है वही हमारा भूतकाल, सामान्य भूतकाल होता है। इसकी जो पहचान है वो या तो वाक्य के अंत में आ, ए, ई मिलेगा या फिर था, थे, थी मिलेगा। और जो ज़्यादातर है आ, ए, ई ही मिलता है हमें। ठीक है, अब हम जो हमारा भूतकाल है उसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं।
इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आसन भूतकाल, और आसन का अर्थ होता है जस्ट, यानी कि अभी अभी, जो अभी अभी समाप्त हुआ है, तुरंत हुआ है। ठीक है, जैसे जहाँ सामान्य भूतकाल की क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का हमें पता चलता है, वहाँ पर आसन भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे कि नवनीत ने पौधों को पानी दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा आसन भूतकाल हो गया। जो नवनीत है, नवनीत ने पौधों को पानी अभी अभी दिया है। ठीक है, आसन का मतलब होता है अभी अभी, यानी कि तुरंत। ठीक है, उसने पानी पिया है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा आसन भूतकाल हो गया। जैसे मैं अभी आगरा से आया हूँ, ये हमारा क्या हो गया, आसन भूतकाल हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल का जो हमारा डेफिनेशन है वो है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, वहाँ पर भूतकाल पूर्व भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि जो काम है वह पहले ही पूरा हो चुका है, वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। देखिए आपको ना इनके जो नाम हैं इन्हीं से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि आसन का अर्थ होता है अभी अभी, तो जो भी क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसका जो हमें बोध करवाते हैं वो आसन भूतकाल होते हैं। जो हमारा सामान्य भूतकाल है उसमें तो भूतकाल की कोई सामान्य ही क्रिया की हमें जानकारी मिलती है। और जो हमारा पूर्ण भूतकाल है वो होता है कि जहाँ पर किसी कार्य को पूरा कर लिया गया हो पहले ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसकी जो पहचान है वो होगी, वाक्य के अंत में या तो आ था या ए थे या फिर ई थी हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम जो हमारा पूर्ण भूतकाल है उसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो ये भी क्या हो गया, हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। जैसे कि श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, यहाँ पर भी हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, पूर्ण भूतकाल वह होता है कि क्रिया के पहले ही पूरा होने का हमें ज्ञान हो जाता है, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है वह है अपूर्ण भूतकाल। अब हम अपूर्ण भूतकाल को पढ़ते हैं। इस काल से हमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, ये क्योंकि अपूर्ण भूतकाल है ये। ठीक है, जो पूर्ण भूतकाल था उसमें जो कार्य है वह पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन जो अपूर्ण भूतकाल है उसमें कार्य प्रारंभ तो हुआ था लेकिन अभी तक क्या हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारे अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा रहेगी। और जो हमारा अपूर्ण भूतकाल है उसकी जो पहचान है वो होगी या तो वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे तानिया सो रही थी, तो तानिया क्या कर रही थी, सो रही थी, तो ये क्या हो गया, हमारा अपूर्ण भूतकाल हो गया। ये कार्य प्रारंभ कर चुकी है और अभी भी वह कार्य कर ही रही है, अभी भी वह सो ही रही है, वह अभी उठी नहीं है। ठीक है, जैसे राधा खाना बना रही थी, तो ये क्या हो गया, हमारा अपूर्ण भूतकाल हो गया। जैसे रौनक बाजार जा रहा था, तो यहाँ पर भी हमारा अपूर्ण भूतकाल होएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि संदिग्ध का अर्थ होता है डाउट, जहाँ पर हमें डाउट पैदा होता है वो होता है हमारा संदिग्ध भूतकाल जी। ठीक है, जैसे कि भूतकाल की जिस क्रिया से हमें कार्य के होने की अनिश्चितता हो या फिर हमें संदेह प्रकट हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। और जो इसकी जो पहचान है वो होती है गा गेगी, वाक्य के अंत में गा गेगी हमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसे उसकी बस छूट गई होगी, हमें पता नहीं है लेकिन हमको डाउट है कि उसकी बस छूट गई होगी। ठीक है, जैसे कि दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो ये भी क्या हमारा संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, अब हम हेतुमंद भूतकाल को पढ़ते हैं। हेतुमंद भूतकाल कौन सा है, तो हेतुमंद का जो अर्थ होता है, हेतु का जो अर्थ होता है वो होता है कारण। ठीक है, रीजन, जहाँ पर भूतकाल में होने वाली क्रिया का दूसरी क्रिया से होने पर निर्भर होता है, वहाँ पर हेतुमंद भूतकाल होता है। देखिए, जहाँ पर एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ पर हेतुमंद भूतकाल होता है। इसकी एक और परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसे भी हेतुमंद भूतकाल कहते हैं। जैसे कि
मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। जब वह आगरा पहुंची ही नहीं है तो वह ताजमहल कहाँ से देखेगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर हो गया। ठीक है, जैसे वह आगरा जाती तो ताजमहल को देखती, तो आगरा जाना एक क्रिया है, ताजमहल को देखना दूसरी क्रिया है। ठीक है, जब वह आगरा पहुंची ही नहीं तो ताजमहल तो वह देख ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये भी क्या है हमारा यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, जब वर्षा हुई ही नहीं है तो फसल अच्छी तो होगी ही नहीं। ठीक है, और ये अभी रिसेंट का उदाहरण भी आपके सामने है कि यदि किसान बिल न आया होता तो किसान आंदोलन नहीं करते। ठीक है, अगर किसान आंदोलन नहीं आया होता तो किसान आंदोलन करते ही नहीं। एक क्रिया का किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, ये क्या होता है हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे जो भूतकाल था उसके 6 पार्ट थे। अब हम हमारा जो वर्तमान काल है उसके जो 5 भाग हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के हमारे 5 भेद होते हैं। अब हम पहले वर्तमान काल को जानते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम अभी भी हो रहा है वह क्या होता है हमारा वर्तमान काल होता है। जैसे पिताजी देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पिताजी अभी भी हमें देख ही रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा वर्तमान काल हो गया। ठीक है, जो हमारा वर्तमान काल है, वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये ही सेम जो डेफिनेशन है वो हम सामान्य भूतकाल में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो भूतकाल था, ये वर्तमान काल है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इसकी वो जो पहचान है वो क्या होगी, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है हमें मिलेगा। जैसे वह अपना गृह कार्य करता है, तो ये क्या हो गया हमारा सामान्य वर्तमान काल हो गया। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, ये क्या हो गया हमारा सामान्य वर्तमान काल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट काल है वह है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल की जो परिभाषा होती है वह होती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वर्तमान में कार्य चल रहा है वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है वह होती है वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रही है हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि श्याम आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा अपूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, जैसे मोर छत पर नाच रहे हैं, ये भी क्या हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। ठीक है, आगे है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ आपको पता चल गया है कि संदिग्ध का अर्थ होता है डाउट। क्या होता है डाउट, तो जिस क्रिया से वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, जो वर्तमान कार्य है वो पूरा होने में संदेह हो, वहाँ पर हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है, और जो इसकी जो पहचान होती है वो होती है या तो हमें वाक्य के अंत में ता होगा, ते होंगे, ती होगी मिलेगा, या फिर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी मिलेगा। ठीक है, जैसे हलवाई मिठाई बनाता होगा, तो ये क्या हो गया हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। हमें ये कंफर्म नहीं है कि हलवाई मिठाई बनाता है, लेकिन हमने क्या बोल दिया कि हलवाई मिठाई बनाता होगा, तो ये हमारा हमें डाउट है, तो ये क्या हो गया हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। ठीक है, जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, तो ये भी क्या हो गया हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। जैसे ज्योति मैम क्लास ले रही होंगी, ये भी क्या हो गया हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। जैसे कि आज विद्यालय खुला होगा, अभी तो विद्यालय खुलने का नाम तक नहीं है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन जो उदाहरण है वह है आज विद्यालय खुला होगा, तो हमें डाउट है कि विद्यालय है जो वो खुला होगा। ठीक है, आगे जो हमारा फोर्थ उदाहरण है वह है संभाव्य वर्तमान काल। क्या है संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि जहाँ कार्य को पूरा होने में संभावना दर्शाई जाती है वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। और जो इसकी पहचान होती है वह होती है वाक्य के अंत में ता हो, ते हो, ती हो हमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोई हमारी बातें नहीं सुनता हो, तो ये क्या हो रही है यहाँ पर संभावना दर्शाई जा रही है कि कोई भी हमारी बातें नहीं सुनता हो। ठीक है, शायद बच्चे खेलते हों, उसने खाना बनाया हो या फिर उसने खाना खाया हो, शायद पिताजी आए हो, तो ये क्या है हमारा संभाव्य वर्तमान काल है। जहाँ पर संभावना दर्शाई जाती है वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है
जो हमारा वर्तमान काल है, वर्तमान काल का यह हमारा आखिरी भेद है, आज्ञा अर्थक वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ पर न आएगा। वर्तमान काल में जहाँ कार्य करने की आज्ञा का बोध हो वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। जैसे कि जो इसकी जो परिभाषा वो क्या है कि वर्तमान काल में जहाँ कार्य को करने की आज्ञा क्या दे दी जाती है, आज्ञा दे दी जाती है, वहाँ पर हमारा आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। ठीक है, जैसे कि आप भी पढ़िए, तो ये क्या दे दी हमने, आज्ञा दे दी कि आप भी पढ़िए, तो ये क्या हो गया हमारा आज्ञार्थक वर्तमान काल हो गया। जैसे कि तानिया पानी लेकर आओ, तो ये क्या हो गया हमारा आज्ञार्थक वर्तमान काल हो गया। जैसे कि अन्नू आप जाइए, तो ये भी क्या हो गया हमारा आज्ञार्थक वर्तमान काल हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ये भी क्या हो गया हमारा आज्ञार्थक वर्तमान काल हो गया। तो ये आपने ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और आप जो भी नए जुड़े हैं उसने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आगे हमारा जो वर्तमान काल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो हमारा भविष्य काल है, भविष्य काल के सिर्फ 3 भेद होते हैं, उनको पढ़ते हैं। और जो हमारा भविष्य काल होता है, हम सबसे पहले भविष्य काल की जो परिभाषा होती है उसको जान लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें काम का आने वाले समय का करने का या फिर होना पाया जाए, वहाँ पर हमारा क्या होता है भविष्य काल होता है। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस भी रूप से हमें काम का आने वाले समय में करना या होना पाया जाए, वहाँ पर भविष्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, और जो हमारा भविष्य वर्तमान काल है इसके 3 भेद हैं। एक पहला है हमारा सामान्य भविष्य काल। ठीक है, तो हम सामान्य भविष्य काल को पढ़ते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चले, वहाँ पर सामान्य भविष्य काल होता है। और जो इसकी पहचान है वो वाक्य के अंत में हमें गा गेगी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि दीपक अखबार बेचेगा, तो दीपक क्या करेगा, अखबार बेचेगा, तो ये क्या हो गया हमारा संभाव्य भविष्य काल हो गया। ठीक है, जैसे कि ज्योति पुस्तक पढ़ेगी, तो यहाँ पर भी हमारा संभाव्य भविष्य काल हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है आगे वह है हमारा जो हमारा भविष्य काल है, भविष्य काल का अगला भेद है हमारा संभाव्य भविष्य काल। जहाँ भविष्य काल में कार्य को होने में संभावना दर्शाई जाती है, वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होता है। जहाँ पर संभाव्य का अर्थ ही क्या होता है, संभावना प्रकट करना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी संभाव्य आएगा वहाँ पर संभावना प्रकट की जाएगी। जैसे कि शायद आज बारिश हो, तो ये शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, संभव है आज धूप निकले, तो ये क्या हमारे संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट जो भविष्य काल का जो हमारा लास्ट भेद है उसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि जो हमारा लास्ट भेद है वह है हेतु मद भविष्य काल। और मैंने आपको बताया है हेतु का अर्थ होता है कारण। जहाँ इसकी जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी भविष्य काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो वहाँ पर क्या होता है हेतु मद भविष्य काल होता है। ठीक है, जैसे कि जो बोए सो काटे, यह HSSC कलरक में जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बोए सो काटे यह कौन से काल का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये नहीं दे रखा था कि वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये दे रखा था हेतु मद भविष्य काल। और भी जो ये मैंने आपको बताए हैं इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो जो हमारा ठीक ऑप्शन होगा वो होगा हेतु मद भविष्य काल। क्यों? क्योंकि जो बोएगा सो काटेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर क्या हो गई निर्भर हो गई। अगर हम बोएंगे ही नहीं कुछ तो हम क्या काटेंगे, कुछ नहीं काटेंगे ना, तो ये क्या हो गया हमारा हेतु मद भविष्य काल हो गया। जैसे कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ठीक है, मैं यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगी। ठीक है, यदि शत्रु हमारा हमला करेगा तो मुंह की खाएगा। तो ये हमारे हेतु मद के उदाहरण थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा।